तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस सिलेबस की, ठीक है? तो 23 टू 27 के जितने भी छात्र-छात्रा हैं, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सिलेबस कि आखिरकार हम सभी को पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? देखते हैं क्या है सिलेबस। तो दोस्तों यह है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 1 का सिलेबस देख पा रहे होंगे। और आपका जो सिलेबस है कुछ इकाइयों में बांटा हुआ है दोस्तों, ठीक है? कुछ यूनिट में बांटा हुआ है। जैसे मैं पहले बात करूँ इकाई 1 यानी कि यूनिट फर्स्ट में जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है राजनीति का परिचय। इसमें पढ़ना है कि राजनीति क्या है, आखिरकार राजनीति जो है वो क्या है दोस्तों। फिर आपको पढ़ना है राजनीति को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण, ठीक है? इकाई 1। अब बात करते हैं इकाई 2। इसमें जो पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना आप सभी को राज्य की केंद्रिता, ठीक है? तो इसमें पढ़ना है कि राज्य क्या है, सबसे पहले तो राज्य क्या है और राजनीति के चर्चा में राज्य केंद्र स्थान पर क्यों है, ये चीज़, ठीक है पहला। अब इसमें दूसरा जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है राज्य के सिद्धांत, ठीक है? राज्य का सिद्धांत। और थर्ड में जो आपको पढ़ना है सी में कि राज्य की विचारधाराएँ और समझ। जो राज्य हैं इसकी भी जो विचारधाराएँ हैं, जो भी विचारधारा रहे हैं उनको पढ़ना है और इसका क्या समझ है उसको लेकर, ठीक है? चलिए आगे, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ, पढ़ाएंगे तो बाद में हम लोग, ठीक है? चलिए आगे यहाँ पे यूनिट 2 में ही आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है वैश्वीकरण के युग में राज्य की बदलती भूमिका, ठीक है? वैश्वीकरण के युग में राज्य की बदलती भूमिका, ये आपको पढ़ लेना है दोस्तों। यहाँ तक हो गया। आगे आगे यहाँ पे जो इकाई 3 है यानी कि यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में आपको जो पढ़ना है वो राज्य और राष्ट्र, ठीक है? राज्य और राष्ट्र, इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों राज्य राष्ट्र में किस प्रकार से भिन्न है, राज्य और राष्ट्र किस प्रकार से भिन्न है, ये चीज़ आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? फिर आपको पढ़ना है दोस्तों राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद पर, ठीक है, बहस। राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद, ये दो चीज़ों पे आपको थोड़ा डिस्कस करना है, बातें करनी है। मतलब इसको थोड़े पढ़ना है आपको बढ़िया तरीके से, ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे आपको जो यूनिट 4 है यानी कि इकाई 4 है, इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन दोस्तों। क्या? लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन। इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों लोकतंत्र के सिद्धांत, ठीक है? लोकतंत्र का सिद्धांत पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सामाजिक आंदोलन, ठीक है? ये दो चीज़ें पढ़नी है। अब बात करते हैं इकाई 5। इकाई 5 में आपको पढ़ना है राजनीतिक संचार और जनसंचार माध्यम। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आप सभी को पढ़ना है राजनीतिक संचार, सबसे पहले याद रखिए राजनीतिक संचार और मास मीडिया की भूमिका, ठीक है? तो मास मीडिया की भूमिका और राजनीतिक संचार, ये आपका 2 हो जाता है दोस्तों यूनिट 5 का, ठीक है? तो इस प्रकार से आपने देखा जो आपका बीबीएमक्यू सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस जितने भी ऑनर्स वाले बच्चे हैं इसका सिलेबस है, ठीक है? इसके बाद माइनर पॉलिटिकल हो जाएगा, हिस्ट्री का हो जाएगा, जितना भी सिलेबस आप कमेंट कीजिए मैं आपको बना दूंगा, है ना? सारा का सारा मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सारा मैं करवा दूंगा दोस्तों। क्लियर? तो हमारा जो चैनल है ज्ञान बिंदु 247 आप सभी के लिए है, विशेषकर बीबीएमक्यू वालों का है ना? क्योंकि हमारा चैनल शुरुआत से ही पढ़ाते आ रही है, आप लोग जानते होंगे। अपने बड़ों से पूछिए जो सेमेस्टर थर्ड में होंगे अभी, जो 22 टू 26 के छात्र छात्र हैं उनको पता है कि ज्ञान बिंदु कितना आप सभी के लिए है और कितना क्वेश्चन आपको भिड़ता है कि नहीं भिड़ता है। सारा अपना अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। या तो फिर आप चैनल को जाइए, चैनल पे देखिए कि क्या रिस्पॉन्स रहा है चैनल का, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अच्छे से रहिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर जाइए। साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है YT निखिल रवानी, लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अच्छे से रहिए, दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।